हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंट कर्व के बारे में। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है कि जहाँ पर हम दो वस्तुओं को लेकर चलते हैं। दो वस्तुओं का मतलब, अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता हो, उपभोक्ता मतलब ग्राहक की हम बात कह सकते हैं कि वो अलग अलग दो वस्तुओं को ऐसे यूज करता है कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो होता है हर लेवल पर सेम होता है ना। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने गुड्स की बात होती है। यहाँ पर दो गुड्स की बात होती है हमेशा। ठीक है, टू गुड्स को लेकर यहाँ पर चला जाता है। देखो, इंडिफरेंस कर्व एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, जो कि कंबाइन करता प्रोडक्ट दैट गिव सिमिलर काइंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि सेम सेटिस्फेक्शन हर लेवल पर कंज्यूमर को मिलता है, देयर बाय मेकिंग देम इंडिफरेंट। ठीक है, एवरी पॉइंट जो होता है इंडिफरेंस कर्व का वो शो करता है इंडिविजुअल या फिर कस्टमर की बात करें जो कि इंडिफरेंस बिटवीन दो गुड्स के बारे में। अब मान लीजिए, अच्छा इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि कोई भी ग्राहक, जैसे मान लीजिए ए बंदा है ना, इसके पास दो वस्तुएं हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तो भाई ये कैसे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके दोनों ही वस्तुओं को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व हमें इसमें हेल्प करता है समझने में कि कितनी मात्रा में हम एक्स की वस्तु का यूज करें और कितनी मात्रा में वाई का करें, बट करेंगे दोनों को कंबाइंडली। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है इंडिफरेंट कर्व में। और सेम काइंड्स ऑफ यूटिलिटी हमें यहाँ पर मिलती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है कि सिंपल ग्राफिकल तरीके से हम टू डायमेंशनल देखते हैं कि इंडिविजुअल एक्सिस इंडिकेट सिंगल टाइप ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, जहां पर हम ज्योग्राफिकल कर्व और लाइन की हेल्प से हम समझते हैं कि नो प्रेफरेंस ऑफ एनी गुड्स, के एक गुड्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम दोनों ही गुड्स को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज ऑल गुड्स हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि हर एक गुड्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती है ना, और सारी गुड्स को लेकर हमें चलना होता है। यहाँ पर जब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की, तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जहां पर सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होते हैं। जैसे देखो, इंडिफरेंस कर्व की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर गुड्स एक्स हो गई, वाई हो गई मान लो, है ना, और यहाँ पर हो गई गुड्स एक्स। और जब मैं ऐसे कर्व बनाता हूं तो इसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। लेकिन जब मैं एक से ज्यादा कर्व बना दूं इस पे, तो इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। एक से ज्यादा कर्व है, कर्व 1, कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3, है ना। जब एक होता तो हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं उसको, और एक से ज्यादा जब होते हैं तो वहां पर हम उसको इंडिफरेंस मैप का नाम दे देते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व के फीचर क्या होते हैं। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, एक्स एक्सिस ये गया है ना, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ना। अब देखो ये होता क्या, ऐसे ही होता है, इस फॉर्म में होता है। तो ये हो क्या रहा है, स्लोपिंग जो है इसकी डाउनवर्ड है, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई है, और लेफ्ट से राइट, यानी कि ये क्या हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव मतलब गिरता हुआ है, इसलिए नेगेटिव बोलते हैं इसको। स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रीजन क्या है इसका, कि कस्टमर जो होता है ना, कंज्यूमर जो डिसाइड करता है टू हैव वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे कि मान लीजिए हमने एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहा, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज की क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे, फॉल करेंगे, है ना। सपोज करिए यहाँ पर ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज है और ये एप्पल है। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी गुड्स को बनाऊं, यानी कि अपोजिट हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 रख सकते हैं। अब जब मैं ऑरेंज की क्वांटिटी 30 कंज्यूम कर रहा था तो एप्पल की कितनी थी, 1 थी। जैसे जैसे मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी को गिराया तो एप्पल की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है।
तो ऑफिशियली ये कर्व जो है वो नीचे की ओर गिरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि कर्व जो होता है ना वो इन लाइनों को टच करता हुआ होता है, जैसे कि ये लाइन है ना ये, तो इनको टच करता हुआ होता है ये ऐसे। तो भाई इनको टच तो तब करेगा ना जब ये नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो नीचे की ओर जाने का मतलब ये है कि एक कमोडिटी की अगर क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रखना होता है हमें यहाँ पर, सेम रखना होता है। ठीक है, देखो चाहे तो मैं 30 इसकी कंज्यूम करूं, एक यहां से कर लूं, या फिर 20 यहां से करूं, मैं 2 यहां से करूं, मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर बी है ये, इंटीग्रल कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, इट स्टिकली कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब होता है इस शेप में, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स और वाई इज ऑलवेज डिमिनिशिंग, कि एक गुड्स को बढ़ाएंगे जैसे जैसे वैसे ही हमारी दूसरी गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कस्टमर कंज्यूमर, यानी ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाई। मतलब जैसे कि अब मैंने अगर मान लीजिए ऑरेंज की क्वांटिटी को गिराया था, तो वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी की मात्रा एप्पल की इंक्रीज हो रही थी, है ना। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई इतना कैपेसिटी होगा, जितना कैपेसिटी होगा उसी हिसाब से तो हम कंज्यूम करेंगे ना गुड्स को। तो कमोडिटी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एनोदर गुड्स, यानी कि एक अतिरिक्त मात्रा अगर हम किसी गुड्स की इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमें सेक्रीफाई करनी पड़ेगी अदर गुड्स की क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि देखो जो इंडिफरेंस मैप होता है ना, उसी की बात कर रहा है ये। जैसे कि इंडिफरेंस मैप का मतलब ये इंडिफरेंस मैप हो गया, एक से ज्यादा कर्व है, ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया और ये IC3 हो गया। जब एक से ज्यादा IC कर्व होते हैं, इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तो जब मैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करूंगा ना कस्टमर को मिलने वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लो होगा, यहाँ पर इससे थोड़ा हाई होगा, यानी मीडियम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर जो वो हाई सेटिस्फेक्शन मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, हायर सेटिस्फेक्शन। क्यों? तो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर की साइड होगा उतना ही मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है लार्जर बंडल्स ऑफ गुड्स को। क्योंकि देखो जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो मैं मान लीजिए यहाँ पर 30 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है। जब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, अब यहाँ पर देखो, अब मैं सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कलर चेंज करके बताते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आओ, देखो अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, तो यहाँ तो 30 ही रहा, लेकिन जब मैं नीचे की ओर इसको ले जाता हूँ तो यहाँ तो 2 गुड्स हो गई ना। तो हुआ क्या यहाँ पर एग्जैक्टली कि देखो जब मैं IC1 की बात करूंगा तो यहाँ पर ये एप्पल मान लीजिए आप, और यहाँ पर ऑरेंज मान लीजिए। ठीक है, जब मैं IC1 की बात करूंगा तो देखो एप्पल की मात्रा क्या थी मेरी यहाँ पर 30 थी, और ऑरेंज की मात्रा क्या होगी मेरी यहाँ पर 1, है ना। ठीक है, लेकिन IC2 की ओर जैसे ही हम जाते हैं, IC2 हमारा ये था, है ना, IC2 ये वाला, यहां पर एप्पल तो 30 ही था, एप्पल की क्वांटिटी कंज्यूम की 30 थी, लेकिन ऑरेंज की बढ़ गई ना, ऑरेंज की 2 हो गई, तो ऑरेंज की 2 हो गई, तो यहाँ पे तो भाई ज्यादा है कंपैरिजन टू IC कर्व 1, तो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ऑफिशियली फर्स्ट से हाई होगा सेकंड में, है ना। ऐसे ही हम अगर थर्ड की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 30 ही रहा, लेकिन इधर आके फिर से बढ़ गया। अब यहाँ पर सपोज करिए 3 भी हो सकता है ना। तो जैसे ही IC कर्व हमारा बाहर की ओर आता है वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, है ना, ये तो डिमांड का पार्ट हो गया, वहीं पे समझ लेंगे इसको। ठीक है, जो मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना था वो यहाँ पर बता दिया है मैंने। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, मैप क्या होता है ना। मैप जब एक से ज्यादा कर्व होते हैं
और इसकी कुछ फीचर्स थे जो कि जो है ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कुछ विशेषता यहां पर बताता हूं। ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक, जहां पर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे। अब जैसे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी कर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो काफी बार इसको एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो आप यहां से नोट कर लेना। ये पहला तो हमने ये देखा था, पहला पॉइंट होता है कि डाउनवर्ड स्लोप, है ना। स्लोप जो है इसका कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। अब डाउनवर्ड मतलब इस फॉर्म में था। सेकंड की बात करते हैं हम, तो सेकंड होता है इसका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी जो वहां पर था। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया। थर्ड की बात करें हम, तो ये होगा, यहां पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख ले, है ना, टू आईसी कर्व डू नॉट टच, है ना, टच ईच अदर, के कभी भी ये एक दूसरे को काटते नहीं है ना। जैसे कि मैंने एक से ज्यादा आईसी कर्व जब बनाए थे उस पे, तो मैंने किसी भी आईसी कर्व को आपस में टच नहीं किया था, ना ही मैंने बाई एक्सिस पे टच किया था, ना ही एक्स एक्सिस पे, ना ही इनको आपस में टच किया था। तो ये तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फोर्थ क्या थी आपकी, ए हायर आईसी सो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यही था ना, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये हो गया। और फिफ्थ आप नोट कर सकते हैं यहां पर कि इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच, जो मैंने यहां पर अभी बात करी थी, है ना, कि आईसी कर्व डज नॉट और टचेस एक्सेस